नमस्कार, मैं खुशहाल शिवंशी। आज जैसे कि संडे था तो मैं आज घर पर थोड़ा मुझे टाइम मिला तो जो एक सरकार की बहुत ही अच्छी योजना जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की। और जानकारी इकट्ठी करने पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे जो छोटे घरेलू उपभोक्ता हैं, जो हो सकता है कि इस योजना के बारे में उनको जानकारी ना हो या वो नहीं जान पा रहे हों, तो मुझे कुछ ऐसे पोस्टर्स मिले। तो मुझे ये एक जो सामने आपके दिख रहा है स्क्रीन पर, ये एक पोस्टर्स मुझे नेट पर मिला। तो मैं सोचा कि इसको क्यों ना डेलिब्रेट किया जाए और सबको इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाए। जैसा कि इस योजना का नाम सामने आप यहाँ देख रहे हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है, जो कि जो छोटे घरेलू उपभोक्ता हैं, जो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के, वो अपने घर में छत पर सोलर का पैनल लगा करके सोलर से बिजली बना करके खुद के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें एक शब्द जो आ रहा है, मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली योजना कैसे हुई? ये ऐसे हुई कि यदि आपने एक बार इसमें सोलर पैनल लगा लिया है अपने यहाँ पर, और जब सोलर पैनल लगने के बाद में जो बिजली आपको सोलर से मिलेगी, सोलर के प्रकाश से जो बिजली उत्पन्न होगी और जो बिजली आपको मिलेगी, वो पूरी तरीके से मुफ्त रहेगी। लेकिन आपको शुरू में इसको इंस्टॉल करने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। लेकिन उसमें भी अभी मैं आगे बताऊंगा, उसमें भी शासन के द्वारा कुछ सब्सिडी दी जा रही है, तो और हम आगे डिटेल करेंगे। तो अब इसमें एक एक बात को हम लेके चलते हैं। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पे ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अपना घर, अपनी बिजली, पर्यावरण और पैसा दोनों की बचत। अब इसको समझते हैं। अपना घर कैसे कि सोलर का जो पैनल लगेगा, जो सोलर पैनल लगेंगे, वो आपके घर में ही लगेगा। वो भी जो आपके घर के जो छत है वहाँ लगेगा। तो अब छत में लगाना है, मतलब आपका घर हो गया, तो आपके घर में आपकी बिजली पैदा हो रही है। जब चूँकि आपके घर में आपने खुद पैसे खर्च करके उसको लगाए हैं, तो वो आपकी बिजली हुई। उस बिजली पर सबसे पहला अधिकार आपका है। फिर दूसरा अधिकार ग्रिड का रहेगा, बिजली विभाग का रहेगा। वो उसके बारे में फिर मैं और आगे बताऊंगा आपको। अब इसमें दिया हुआ है पर्यावरण और पैसा दोनों की बचत होगी। अब कैसे होगी? पर्यावरण ऐसे बचत होगी कि यदि जब सोलर से बिजली मिलेगी और यदि उपभोक्ता सोलर का बिजली उपयोग करेगा, तो ऑब्वियसली ग्रिड से बिजली वो नहीं लेगा। जब ग्रिड से बिजली नहीं लेगा, तो जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, जो कोयला से चलते हैं और कुछ दूसरे साधन से चलते हैं, उसमें जो प्रदूषण होता है, क्योंकि उतनी बिजली आपको आपके सोलर से मिल जा रही है, तो उतनी बिजली पावर प्लांट्स को उत्पन्न करने के लिए कम ज़रूरत पड़ेगी। जब वो बिजली कम ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कोयला कम जलाना पड़ेगा। कोयला कम जलाना पड़ेगा तो पर्यावरण आपका वैसे ही साफ और सुरक्षित रहेगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं अपन, पैसे की कैसे बचत होगी। पैसे की ऐसे बचत होगी कि जब आप सोलर पैनल लगा लेंगे और सोलर से बिजली जब आपको मिलेगी, तो उतना जितना आप सबसे पहले, आप जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपका अधिकार है, आप उस बिजली का उपयोग करेंगे। तो वो बिजली आप हमारी ग्रिड से ना लेकर के, एमपीवी की ग्रिड से ना लेकर के आप वही बिजली का उपयोग करेंगे, तो आपकी फ्री की बिजली हुई। जैसे कि योजना में लिखा हुआ है मुफ्त बिजली योजना, तो वो बिजली आपकी हुई। तो आप अब उतनी बिजली विभाग से न लेकर के, सोलर से लेकर के उसको उपयोग करेंगे, तो उतने बिजली का बिल का पैसा भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। अब एक पॉइंट इस तरफ में जो दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ये अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाएं और बिजली पर होने वाले खर्च को 30 से 70% तक कम करें। सोलर पैनल लागत की वसूली केवल 4-5 वर्षों में ही पूरी वसूल हो जाएगी। अब 30 से 70% कैसे कम कर सकते हैं? 30 से 70% आप ऐसे कम कर सकते हैं कि जब आप चूँकि सोलर ऑब्वियसली सूर्य भगवान दिन में निकलते हैं, तो उनकी कृपा दिन में ही होगी।
तो दिन में आप जो भी बिजली, जो भी प्लांट लगा रहे हैं सोलर का, जो भी बिजली मिल रही है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर लीजिए। उदाहरण के लिए यदि आपको आयरन करना है, अपने कपड़े को प्रेस करना है, तो दिन में यदि टाइम नहीं मिलता तो हम लोग रात में कर लेते हैं, ताकि दूसरे दिन हमको ऑफिस जाना रहता है या और कहीं काम में जाना रहता है। कोशिश करिएगा उसको कि आप उस काम को दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन आयरन दिन में भी कर सकते हैं। तो ऐसा चीज़, जो ऐसा काम जो बिजली से होना है और वो दिन में भी हो सकता है, तो उसको हमको दिन में कर लेना चाहिए। बाकी काम जो रात के लिए है, जैसे रात में लाइट की ज़रूरत है, लाइट में सोलर जलेगा नहीं तो आपको ऑब्वियसली ग्रिड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बिजली का सिर्फ रिक्वायरमेंट रात के लिए, शाम के लिए वही रखिए जो आपको आवश्यकता है। उसके अलावा आप अपने सारे काम दिन में कर लीजिए, ताकि दिन में जो सोलर की बिजली आपको मिल रही है उसका सही उपयोग हो सके। तो इससे आप 30 से 70% तक अपना जो बिजली का बिल है वो कम कर सकते हैं। जब और अच्छे प्लानिंग से सोच समझ के यदि आप इसका उपयोग करेंगे, तो ऑब्वियसली 4 से 5 साल में जो भी आपने पैसा खर्च किया है सोलर पैनल लगाने के लिए, वो आपका फ़ायदेमंद वाली बात होगी। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है सौर ऊर्जा का साथ समझदारी की बात। जब मैंने आपको ये दोनों चीज़ बता दिया इसके पहले, तो इससे ये समझदारी वाली बात होगी कि यदि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी ही बात होगी। अब बात ये आती है कि अब चूँकि इसमें कुछ पैसे लगने हैं प्लांट लगाने के लिए, तो पैसे लगने के लिए तो हो सकता है कि जो छोटे उपभोक्ताएँ हैं उनके पास में एक साथ उतना पैसा ना हो। तो योजना ये, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्र सरकार इसमें वित्तीय सहायता भी अपने को प्रदान करती है। अब वित्तीय सहायता कैसे प्रदान करती है? पहला तो ये है कि यदि आप 1 किलोवाट का लोड का यदि सोलर प्लांट लगाते हैं, तो उसमें जितना भी खर्चा आएगा उसका 30,000 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में मिलेगी। उसी प्रकार से जब आप 2 किलोवाट का पावर प्लांट लगाते हैं तो आपको वो सब्सिडी डबल हो जाएगी, 60,000। और 3 या 3 से अधिक, इसका मतलब ये हुआ कि 3 किलोवाट तक के मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 रुपये है। 3 किलोवाट के बाद यदि आप प्लांट लगाते हैं, उससे बड़ा भी, क्योंकि कुछ बड़े उपभोक्ता भी हैं, बड़े लोग एसी वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो भी उसके आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो योजना है उसमें केवल हमें 3 किलोवाट तक की सब्सिडी मिलेगी, वो जो कि 78,000 तक लिमिट होगी। अब 78,000 तक लिमिट होगी, तो अब इसमें इसको करना कैसे है? आपको सबसे पहले तो शासकीय पोर्टल है, राष्ट्रीय पोर्टल है, उसमें आपको अप्लाई करना है। अभी मैं स्टेप भी आगे यहाँ दिया हुआ है, वो भी मैं अभी क्लियर करूँगा। लेकिन ये जो लगेगा सोलर पैनल, ये आप तो लगा नहीं पाएंगे क्योंकि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो सरकार के द्वारा बहुत सारे हर ज़िले में, हर जगह पर वेंडर डिसाइड किए गए हैं कि ये वेंडर ही लगाएंगे, और वो अधिकृत वेंडर होंगे। जब वो अधिकृत वेंडर होंगे तो आप उनसे पहले मोल भाव कर सकते हैं कि आप कौन से उसका लगा रहे हैं, कौन से ब्रांड का लगा रहे हैं, कौन से वैल्यू का लगा रहे हैं, कैसे क्वालिटी का लगा रहे हैं। आप उनसे मोल भाव करिए, मोल भाव करके उसको फिक्स करिए। फिक्स करके आप अपने हिसाब से, जैसे आप एसी लेने जाते हैं तो आप दुकान में जाते हैं, 3-4 एसी के बारे में बात करते हैं, सारे अलग अलग ब्रांड के बारे में बात करते हैं, और जो आपको अच्छा ब्रांड लगता है और जो अच्छा पैसे में आपको मिल जाता है वो आप ख़रीद लेते हैं। उसी प्रकार से यही प्रोसेस में आपको सोलर पैनल उस वेंडर से बात करके, उसकी क्वालिटी देख करके अपने को ख़रीदनी चाहिए और डिसाइड करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जब वेंडर से बात करेंगे और जो भी आपने पैसा डिसाइड किया हुआ है, वो पैसे आपको, उसको पूरे पैसे वेंडर को देने पड़ेंगे। जब आप पैसे देंगे, पैरेलली आप उससे काम भी कराएंगे। इंस्टॉलेशन के बाद यदि आपने पूरा पैसा दे दिया, पैसा देने के बाद में जब कंप्लीसन सर्टिफिकेट बनती है, वो कंप्लीसन सर्टिफिकेट आपको पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसकी भी प्रोसेस है कि हम उसको कैसे करेंगे, मैं इसको आगे आपको बताऊँगा। पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, और जैसे आप पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो आपको 30 से 45 दिन में आपके खाते में उसकी जो सब्सिडी है, यदि आप 1 किलोवाट का रिपोर्ट सबमिट करते हैं, 1 किलोवाट का प्लान लगाते हैं, 30,000 मिलेगा, 2 किलोवाट का 60,000 मिलेगा। मतलब आप जो भी पैसा खर्च करेंगे उसमें ये पैसा आपको सब्सिडी के रूप में आपके अकाउंट में आएगा। अब बात आती है, जब इतनी सारी बातें हो गई तो अब बात आती है कि भैया आवेदन कहाँ करें। आपको कोई बिजली विभाग नहीं जाना है, या कहीं पैदल चलकर कहीं नहीं जाना है कि वहाँ जाके हमको ऑफलाइन आवेदन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है। सबसे पहला आपको तो ये जो आपका लॉगिन, ये जो दिख रहा है ना, आपको इस पर जाना है।
इस पर जा करके आपको लॉगिन करना है और अपना पंजीयन खुद करना है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको क्या क्या जानकारी देनी है, आपका कनेक्शन नंबर, आप कौन से स्टेट के हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो सब आप जब बताएंगे तो ऑटोमेटिकली उस जगह का आपका लिंक खुल जाएगा, उसमें आपके कनेक्शन नंबर भी आ जाएंगे। ये इसका एक डिटेल हम अलग से मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी बात यह है कि जब जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो जो रिस्पेक्टिव डिस्काम्स हैं उनके वेंडर हैं अलग अलग वितरण कंपनी के, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, तो यहाँ पर हम लोगों के वेंडर्स बने हुए हैं। वो वेंडर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वो वेंडर के पास में आपकी डिटेल्स जाएगी, आपको उसका डिटेल्स मिलेगा। आप उस वेंडर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और डायरेक्ट बात करके अपना नेगोशिएट करके आप अपना प्लांट अपने हिसाब से, अपने वित्तीय जो भी आपके पास में साधन है उसके हिसाब से आप इसको डिसाइड करके अपना प्लांट लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले बताया है कि आपको जब ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक निर्धारित सब्सिडी का फॉर्म नेट पे ही अप्लाई करना है। तो सब्सिडी की राशि आपको बैंक खाते में प्राप्त होगी। उसके लिए आपको अपना जो कैंसिल्ड चेक है वो अपलोड करना पड़ेगा, रिपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा, और जब रिपोर्ट अपलोड करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली पोर्टल उसमें प्रोसेस करेगा और सरकार की तरफ से जो आपको सब्सिडी मिलनी है, जो मैंने ये बताया है, ये आपको सब्सिडी अकॉर्डिंगली जो भी किलोवाट का आपने लगाया है वो आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इसमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है हमको कि जो भी वेंडर से आप क्वालिटी या पैसा सिलेक्ट करते हैं वो आपको उसको ही देना पड़ेगा, तभी वो आपके यहाँ पर वो आपका प्लांट लगाएगा। और ये सारी प्रोसेस के लिए आपको कहीं पर भी कोई भी बिजली ऑफिस में या कहीं नहीं जाना है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो आवेदन है वो पोर्टल पर आ जाता है विभाग के, और फिर वो वहाँ से प्रोसेस चालू हो जाती है। जैसे कि मैं छिंदवाड़ा से हूँ, हमारा जो कंपनी है पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, तो ये हमारे कंपनी की वेबसाइट है, ये स्मार्ट बिजली है। आपको और भी इससे रिलेटेड यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप 1912 में फ़ोन लगा सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे फ़ोन लगा सकते हैं, हमारे ऑफिस में आकर के भी जानकारी ले सकते हैं। चूँकि ये पूरा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से गवर्न हो रहा है तो यहाँ पर भी उसकी वेबसाइट दी हुई है। साथ ही आपका जो उनका उसका भी टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। जैसा कि जो हमारा बिजली विभाग है अभी पेपरलेस बिल आपको जारी करता है। पेपरलेस बिल जारी करता है मतलब आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप हमारे जो बिलिंग सिस्टम है उसमें जो अपडेट है उसमें ऑटोमेटिकली आपको मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से बिल जारी होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपका मोबाइल नंबर हमारे बिलिंग सिस्टम में अपडेट नहीं है तो आप कृपया या तो ये 1912 है इसमें आप फ़ोन करके अपना मोबाइल नंबर अपलोड करा सकते हैं, या फिर आप नज़दीक के अपनी बिजली ऑफिस में जा कर के भी अपना मोबाइल नंबर अपलोड करा सकते हैं। अब बात आती है कि इसके आगे और बहुत सारी डिटेल हैं इसकी पीएम सूर्यघर योजना की। हम दूसरा पोस्टर लेंगे, दूसरा पम्पलेट्स लेंगे और उसमें जो भी पॉइंट्स छोटे छोटे होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।